किया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई बाहर के लोग जो है, मान लीजिए कि संसद सदस्य नहीं है बाहर के, जैसे एक समय था केजरीवाल के ऊपर जो है मामला चला था, केजरीवाल जो है बोल दिए थे कि सारे सांसद जो है वहाँ पे चोर हैं, है ना, एक बार बोला गया था सारे सांसद जो है चोर हैं, तो जो है वहाँ पे जो है संसद में जो है उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था, अवमानना माना गया था कि भाई जो है आप सारे सांसदों को चोर बोल रहे हैं, वो सांसद जिनको चुन के लाया जा रहा है जनता के द्वारा, और आप बोल रहे हैं कि चोर हैं। तो ये क्या हो गया, सदन का अवमानना हो गया ना। तो कोई भी सदन का अवमानना करता है या सांसदों का अवमानना करता है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव भी आ सकता है, उसके खिलाफ जो है अवमानना का नोटिस भी दिया जा सकता है, या उसको माफ़ी मांगने के लिए बोला जा सकता है, या फिर उसको दंडित भी किया जा सकता है, मतलब उसको जेल भी भेजा जा सकता है। ये पावर है लोकसभा के अंदर में या राज्यसभा के अंदर में, ये पावर है उनके पास। वो चाहे तो उसको सज़ा के लिए जो है सज़ा देते कि इसको 6 महीना जेल में डाल दो, हाँ, फिर जो है पुलिस उसको जेल में भी डाल सकती है, या जो है माफ़ी मांगने के लिए बोल सकती है। तो ये दोनों तरफ से है कि सदन के अंदर भी है और सदन के बाहर भी है, समझ में, सदन के अंदर भी है सदन के बाहर भी है, दोनों जगह में। अगर सदन के अंदर में कोई सदस्य अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है, उसके ऊपर भी जो है निंदा लाया जा सकता है, या उसको जो है अवमानना के तहत जो है उसका निष्कासन किया जा सकता है, या उसको बाहर किया जा सकता है सदन से। अब मान लीजिए कोई जो है बहुत हो हल्ला कर रहे हैं और सदन अध्यक्ष जो उसको समझा रहे हैं कि भाई आप इतना हल्ला क्यों कर रहे हो, या आप अपने सीट पर जाकर बैठ जाइए, नहीं फिर भी संसद जो है वेल में आ जा रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है उनको क्या कर सकते हैं, उनको निलंबित किया जा सकता है सांसदों को। पिछले सदन में तो हुआ लगभग 140-50 सांसदों को जो है निलंबित किया गया था सदन में, तो निलंबित किया जा सकता है, या उसको 4 दिन से निष्कासित किया जा सकता है, कार्रवाई से बाहर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, दोनों सदनों में जो है ये उसके पास विशेषाधिकार होता है। ये उसका विशेषाधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी अवमानना करता है या फिर उसका जो है बुराई करता है या उसकी बातों को नहीं मानता है तो उसके ऊपर कार्रवाई वो कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, सब ऊपर स्पर हो रहा है, बाउंस हो रहा है, क्या आ रहा समझ में? किसको समझ में नहीं आ रहा अभी तक? शर्माना नहीं है, बोला जाता है कि जो है खाने में और पढ़ने में शर्माना नहीं चाहिए। खाने में शर्मा के जब भूखे रह जाएंगे, अब पढ़ने में शर्माएं तो पीछे रह जाएंगे। नहीं, तो दोनों चीज़ में नहीं शर्माना चाहिए और हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ क्लियर है क्लियर है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, आ रहा तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, यहाँ पर तो एक ये है रिप्लेसमेंट चलता है, यहाँ पे जो है क्लास में रिप्लेसमेंट चलता है। कुछ पुराने लोग आएंगे तो नए लोग नहीं आएंगे, नए लोग आएंगे, अगर नए लोग 4 को आया तो पुराना 4 गायब होगा। तो लगता है जैसे उन लोग जाने वाला तो नए लोगों को भेज दिया है कि हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग आके पूरा कर लो, क्या होता है ना। लेकिन है कि संख्या भाई वही रखेंगे हम, संख्या बराबर रहेगा, मत विभाजन नहीं होने देंगे, ये पक्का है। तो ये हम शुरू से क्लास में देखे हैं, मतलब संख्या उतना ही चलते रहता है ना, खाली जो है लोग बदलते रहते हैं। कुछ लोग रेगुलर हैं, मतलब जो है फर्स्ट क्लास से लेकर जो है अंतिम क्लास तक कुछ लोगों का एकदम रिदम बढ़िया बना हुआ है, वो उनका आना है। लेकिन कुछ लोगों का जो है माइग्रेशन होते रहता है, दिल्ली वाले बम्बई, बम्बई वाला दिल्ली, ऐसे होता है रथ मेला में। अब तो जानते हो मेला वाला जाने में भी डर लगता है। कल ही देखो उड़ीसा वाला में कल भगदड़ मच गया। अब उसमें नहीं ज़्यादा ये हुआ, नहीं 50 लोग घायल हो गया, एक आदमी मर भी गया। अब उतना भीड़ में बेचारा बुजुर्ग व्यक्ति था, दब गया, सांस नहीं ले पाया, दम घुट गया।
अब इतना भीड़ हो जा रहा है ना, कब किधर से कौन सा भीड़ का रेला आ जाएगा कि दब के मर जाओगे। हाँ, तो इसलिए बहुत डर लगता है इतना, मतलब अब भीड़ डिसिप्लिन नहीं होता ना। डिसिप्लिन अगर भीड़ रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ डिसिप्लिन नहीं होता है। अब उसमें जो है आगे से रुका, पीछे से धक्का दिया। हम लोग ये चीज़ देखते थे कि अगर कभी सावन के महीने में जाओगे देवघर में तो वहाँ पे होता है ये चीज़। वहाँ जो 5 किलोमीटर से जो है लाइन लगा हुआ है, और लाइन में जो भीड़ है, अब भीड़ में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप खड़ा रहना है, वो अपने आप पहुँचते रहिएगा। इतना धक्का होता है कि ठीक यहाँ एक बार धक्का लगा तो वहाँ चले गए, ऐसे चलता है। लेकिन चूँकि वहाँ पे उस तरह का बना हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होता है, डर लगता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसे किसी सदस्य को बंदी इसे किसी सदस्य की बंदी अपराध सिद्धि, किसी सदस्य की बंदी अपराध सिद्धि, है ना, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट, यह जांच कर सकती है कि तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर तथा रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है। संबंधित पेपर तथा रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है। नेक्स्ट, सदन के अंदर में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता, और न ही कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। न ही कोई कानूनी कार्रवाई
की जा सकती है। समझ में? मतलब सदन के अंदर में कोई भी व्यक्ति है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना या उसको अरेस्ट करना या उसके ऊपर कोई भी जो है चार्ज करना, ये तभी हो सकता है जब सदन के पीठासीन, जो भी उस समय पीठा जो सीट पे बैठे हुए हैं, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो है, उनकी अनुमति के बिना जो है संसद में चल रहा हो कार्रवाई, उस समय कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये विशेषाधिकार है सदन का। सदन की अनुमति उनको लेना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को हमको अरेस्ट करना है, क्योंकि ये व्यक्ति ने ये जो है अपराध करके आया है या ये इस व्यक्ति जो है ये काम करके आया है। पुलिस को जो है आपको दिखाना पड़ेगा, सदन के जो पीठासीन अधिकारी हैं, और उनसे अनुमति लेने के बाद ही आप अरेस्ट किसी व्यक्ति को कर सकते हैं, चाहे वो संसद के सदस्य क्यों ना हो या फिर कोई बाहर का लोग ही क्यों ना हो। कोई बाहर के लोग आते हैं ना देखने के लिए कार्रवाई, अगर उसमें से भी कोई व्यक्ति होगा तो उसको भी जो है आपको अरेस्ट करने के लिए सदन के जो अध्यक्ष हैं या जो पीठासीन अधिकारी हैं उससे अनुमति लेना पड़ेगा, तभी आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता है। समझ में? तो ये जो है उनका विशेषाधिकार है सदन का। ये सब जितना बता रहे हैं सब सदन का विशेषाधिकार है। समझ में? सदन का ये सब विशेष अधिकार है, ये सिर्फ सदन को ही मिला हुआ है और किसी को नहीं मिला हुआ है। अब सोचो कि कौन सा ऐसा संस्था होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर कोई क्राइम करके आया हो और पुलिस जब यहाँ पे आना होगा तो पुलिस यहाँ पे आकर किसी को अरेस्ट कर सकती है कि नहीं? कर सकती है। यहाँ विशेषाधिकार है नहीं आपका। किसी को भी पुलिस आएगी बोले कि मर्डर किया हुआ है, आपको अरेस्ट करके लेकर चली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हम लोग पूछेंगे भाई इसका वारंट दिखाइए, यही होगा ना, तो वारंट दिखाइए, इसको गिरफ्तार करने का वारंट आपके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा यही बोल सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सदन में जो है उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है, वो पहले उनको देना पड़ेगा वहाँ पे एप्लीकेशन पीठासीन अधिकारी के पास कि इस व्यक्ति को जो है गिरफ्तारी का वारंट निकला है और इनको हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो ये भी बोला जा सकता है कि जब तक सदन का कार्रवाई चले तब तक आप इसको अरेस्ट नहीं कर सकते। मतलब सदन के कार्रवाई के बाद जब संसद सत्र में सत्रावसान हो जाए उसके बाद आप गिरफ्तार कर सकते हैं। ये भी होता है। बोला जाता है कि जो है किसी भी संसद सदस्य को सत्र की कार्रवाई में जब वो भाग लिया हो तो उस समय उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकता है। अगर कोई जेल में भी बंद है और अगर वो चाहता है कि हम जो है सत्र में हिस्सा लें तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो ये दे देता है एप्लीकेशन कि हम भाग लेना चाहते हैं। जब भाग लेने के लिए बोल दिया जाएगा तो सदन तो जो है लोकसभा अध्यक्ष उसको अनुमति दे देते हैं। वो आके अगर संसद का सदस्य है और सदस्यता नहीं गया है, मान लीजिए किसी के ऊपर, जैसे मान लीजिए कभी मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, अभी तो मुख्यमंत्री है ही, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होगा तब तक तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। आरोप सिद्ध हो जाएगा कि हाँ इन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया और उसमें जो है इनको 5 साल का सजा दिया जाता है, तब उनकी संसद सदस्यता चली जाएगी, तब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री हैं, अभी मुख्यमंत्री हैं और अभी जो है मान लीजिए कि वो जो है सदन के नेता भी हैं। तो अगर मान लीजिए उनको अगर कार्रवाई अगर विधानसभा का सत्र चलेगा और कार्रवाई में भाग लेने के लिए जो है लोकसभा जो विधानसभा का अध्यक्ष हैं अगर वो बोलेंगे कि हाँ उनको कार्रवाई में भाग लेने देना है तो भाग लेने के लिए जाएगा वो। जब तक कार्रवाई चलेगा तब तक वो जो है इससे बाहर रहेंगे। ये विशेषाधिकार दिया हुआ है, समझ में? तो सदन के पास विशेषाधिकार है, ये और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिखें, देखो न्यायालय सदन या इसकी न्यायालय सदन या इसकी न्यायालय सदन या इसकी समितियों
की कार्यवाही न्यायालय, सदन या इसकी समितियों की कार्रवाई की जांच के लिए निषेधित है या निषेध है। ऐसे लिखो, निषेधित लिखो ना। निषेधित है। निषेधित समझते हैं ना, निषेध है ना। मतलब जो है न्यायालय जो है संसद में कोई भी जो है कार्य हो रहा हो, संसद का जो है या सदन के जो है कार्यवाही, सदन या जो भी समितियां हैं, है ना, इनकी कोई भी जो है कार्यवाही होता है, उस कार्यवाही के जो है आप न्यायालय में जो है आप नहीं लेकर जा सकते हैं। मतलब न्यायालय जो है इसको जो है इसके ऊपर कोई भी जो है कार्रवाई करने पर जो है क्या है, उसको रोक लगाया गया है। न्यायालय को जो है रोक लगाया गया है। कोई भी कार्रवाई जो है आप नहीं कर सकते। मान लीजिए कि सदन में जो है अब चल रहा है, अब कहीं तो देखे होंगे सदन के अंदर में जो है कुर्सी तोड़ा तोड़ी भी हो जाता है, मारा पीटी भी हो जाता है। कभी कभी एक बार याद होगा आपको कि 2013 के जो है कार्रवाई चल रहा था और उस समय जो है आंध्र प्रदेश राज्य को जो है काट कर जो है तेलंगाना बनाने का जो है प्रस्ताव लाया गया था संसद में। और उस समय जो आंध्र प्रदेश के जितने भी सांसद थे वो विरोध कर रहे थे, अलग राज्य बनाने के कारण वो विरोध कर रहे थे, जो भी आंध्र प्रदेश के सांसद थे। और विरोध जो है इतना ज़बरदस्त था कि जो है वो कई दिन से विरोध कर रहे थे, धरना प्रदर्शन दे रहे थे। और बाद में जो है वो मिर्ची बम लेकर आ जाते हैं, सदन में स्प्रे कर देते हैं, सदन में। समझे? अब समझो कि अगर कोई बाहर में अगर कर देगा तो जो है तुरंत केस हो जाएगा उसके ऊपर, नहीं सदन में कर दिया गया मिर्ची बम का। और जो है उसके बाद जो है सदन में अपना उसमें कई लोग घायल हो गया, कई लोग जो है बेहोश हो गया मिर्ची बम के कारण। टांग के ले जाना पड़ा हॉस्पिटल सांसद लोग को। हाँ, टांग के 4-5 को गया, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुआ। बाद में जाकर जो है तो लोकसभा अध्यक्ष जो थे उन्होंने कार्रवाई किया, और जो भी आंध्र प्रदेश के सांसद विरोध कर रहे थे, जो लेके आए थे मिर्ची बम, सबको जो है बर्खास्त कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया कुछ समय के लिए, सत्र से। समझ में? तो अगर ऐसा घटना अगर बाहर हो जाए तो केस हो जाएगा ना। लेकिन सदन के अंदर है, सदन के अंदर में जो है न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, कोई भी मामला जो है सदन में नहीं जाएगा सदन का। और न्यायालय में अगर कोई लेकर चला जाएगा कि देखिए वहाँ पे सार्थक चर्चा नहीं हो रहा है, या देखिए वहाँ पे जो है उसका ये कार्य सही नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य सही नहीं है, तो न्यायालय जो है कुछ नहीं कर सकता। न्यायालय को ना तो सजा देने का अधिकार है, ना उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि न्यायालय को जो है निषेध किया गया है। न्यायालय जो है उन मामलों पर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। समझ में? तो कोई भी कार्रवाई सांसद के अंदर में होगा वो न्यायालय में नहीं जाएगा, क्योंकि वहीं पे वो मामला निपटा लिया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगर कोई भी मामला ऐसा है तो लोकसभा अध्यक्ष उस पर निर्णय ले लेते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष जो है क्या करते हैं कि जो है उसको या तो जो है निलंबित कर, या तो उसको बर्खास्त कर सकते हैं, कभी कभी जो है उसकी संसद सदस्यता रद्द कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई जो है सांसद में किसी को मर्डर कर दिया, तब फिर जो है उसके ऊपर जो है क्या करेंगे, तब फिर उसको कार्रवाई करने के लिए दे सकते हैं, कार्रवाई करने के लिए जो है दे सकते हैं। कहाँ तो रेफर कर सकते हैं। तो जब लोकसभा अध्यक्ष जो है या राज्यसभा का सभापति अगर लिख के दे दिए हैं तब फिर पुलिस उसको कार्रवाई करेगी, लेकिन जब तक वो नई अनुमति देंगे तब तक नहीं कर सकता है। अच्छा, पुलिस करेगा तो फिर न्यायालय में जाएगा मामला।
पुलिस जब FIR दर्ज करेगा तब न्यायालय में जाएगा ना। बिना FIR दर्ज किए आप क्रिमिनल केसेस में कैसे चल जाइएगा डायरेक्ट न्यायालय के पास? जाएंगे? जा ही नहीं सकते हैं। सिविल केसेस से तो जा सकते हैं। अगर आपको संपत्ति कोई अवैध कब्जा कर लिया है तो आप जा सकते हैं, भाई मेरा संपत्ति पर अवैध कब्जा है, तब न्यायालय में जाएंगे। पुलिस के पास जाएंगे तो बोलेंगे हम क्या करेंगे? पुलिस के पास अगर आप सिविल मामला लेके जाएंगे तो कुछ नहीं करेगा। अब बोलेगा मेरे ज़मीन पर कब्जा कर लिया, बोला हम क्या करेंगे ज़मीन पर कब्जा कर लिया तो? जाओ न्यायालय में, कोर्ट में जाओ, क्योंकि वहाँ पे उसका मामला आता ही नहीं है, सिविल का है। तब कोर्ट में जाएंगे। अब कोर्ट में भाई दोनों पक्ष को बुलाएगा। अब बोलेगा भाई तुम्हारा ज़मीन है कि तुम्हारा ज़मीन है, साबित करो किसका ज़मीन है। और साबित करते करते जो है 10 से 20 साल लग जाता है, 10 से 20 साल लग जाता है। और जब साबित होता है तो फिर उसका महत्व नहीं होता है। इसी तरह दिल्ली में जो है हम लोग कई ऐसा मामला देखे हैं। दिल्ली में जो है एक मतलब UPSC की तैयारी करने वाला लड़का ही था, यूपी का था, UPSC की तैयारी करने लड़का था। बाद में जो है वो लॉ में एडमिशन ले लिया, है ना, ड्यू से। तो वो क्या किया बाद में जो है, तो जब लॉ करने लगा तो साइड एरिया में जाकर रहने लगा। पहले रहता था मुखर्जी नगर में, फिर बाद में एक वजीराबाद स्थान है, कोई अगर गए होगा तो मालूम होगा, है ना, तो वजीराबाद में वो रहने लगा। वहाँ पर जिस मकान वाले के यहाँ रेंट पर रह रहा था, तो उसमें हुआ क्या कि जो है मकान मालिक जो है वो भी यूपी का था। वो घर बना लिया था वहाँ पे, वो भी यूपी का था। जब वहाँ पर रह रहा था तो उसको समझ में आया कि यूपी वाला है थोड़ा सा डरपोक टाइप का है। टीचर था सरकारी स्कूल में, उसको लगा कि डरपोक टाइप का है, मतलब जो भी लगा उसको। अब वो तो पहले तो ठीक रहा 2 साल, फिर जो है अगला जो है उसके बाद जो है वो रेंट देना बंद कर दिया। बार बार एक रेंट बोला, कभी रेंट अभी नहीं है, बाद में देंगे। करते करते जो है वो 8 महीना से रेंट नहीं दिया, 8 महीना रेंट नहीं दिया। बोला कि रेंट नहीं दे रहा, खाली करो मेरा कमरा। बोला ऐसे कैसे खाली कर देंगे, ऐसे कैसे खाली कर देंगे आपका कमरा? बोला अरे कैसे नहीं खाली करोगे मेरा कमरा? बोला कि नहीं, आपका रेंट एग्रीमेंट बना कर बैठे हुए हैं कि हम खाली कर देंगे। तो सही में कोई भी रेंट एग्रीमेंट कहाँ बनाता है, ऐसे ही रह रहा है मौखिक रूप से बोलकर। अब वो बेचारा परेशान, 2-4 लोग बुलाया तो वो भी जो है अपना 2-4 लोग बुला के ले आया, मारपीट करने पता कि नहीं खाली करेंगे। और खाली नहीं किया, रेंट भी नहीं, बोला आप रेंट भी नहीं देंगे, रेंट भी नहीं दे रहा है, मतलब एक तरह से कब्जा कर लिया उसका फ्लैट पे। कोर्ट में गया, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट होता है। और वो भी पढ़ रहा था वकालत, है ना, पढ़ रहा था वकालत। तो वकालत तो समझ गया था, वो भी जो है फर्जी कागज़ बनाकर तैयार था, समझ में। वो भी कहीं से निकाला और उसमें जो है फर्जी कागज़ बना लिया। बोला भाई तो मेरा बेच दिया ही, है ना। अब उसको साबित करने में हालत ख़राब हो गया कि हम इसको नहीं बेचे हैं, समझ में। साबित करने में उसका हालत ख़राब हो गया। और वो क्या किया, कितना तेज़ था, वकालत तो कर रहा था कि जो है एक बार बोला कि हमको जो है उसके मकान मालिक पास गया। अब अच्छा संबंध था, बोला कि हमको जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो थोड़ा सा साइन कर दीजिए इस एप्लीकेशन में, जो हमको ये करना है। तो साइन उसी एप्लीकेशन में करवाया, लेकिन वो साइन का ना कॉपी करके वो डाल दिया था उसमें, है ना। अब बाद में उसका फ्लैट हड़प लिया, वो मकान मालिक कुछ नहीं कर पाया, साबित कर दिया किसी का साइन है। तो ये बहुत घपला होता है इस तरह का, समझ में, बहुत घपला होता है। एक बार अवैध कब्जा हो गया ना, चाहे ज़मीन हो चाहे मकान हो, तो फिर उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहली बार जो है थाना में जाइए तो बोलेगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, मारपीट होगा तब हम आएंगे, है ना। जब तक मारपीट नहीं होगा तो कैसे आएगा वो, है ना। कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि भाई अवैध ज़मीन को जो है आप हटाइए, तब वो हटाएगा। बिना कोर्ट का ऑर्डर के तो एक रिक्शा वाला को नहीं हटाएगा, और रोड पे अगर कोई रिक्शा वाला लगा लिया है तो उसको हटाएगा नहीं भाई, वो हटा देगा तो फिर जो है वो
देश के जीडीपी में योगदान दे रहा है, उसका भी जीडीपी में योगदान दे रहा है। 10-20 रुपये आ रहा है, क्यों हटाएगा? हाँ, रेंट एग्रीमेंट अगर बना हुआ तो फिर नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो, लेकिन रेंट एग्रीमेंट में ये होता है कि फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मकान मालिक टैक्स से बचने के लिए नहीं बनाता है, लेकिन सेफ रहने के लिए रेंट एग्रीमेंट ज़रूरी है। जैसे ये हो कि हमने ये मकान जो है उसको रेंट पे दिया है, वो साबित करता है कि रेंट पे रह रहा है, और रेंट हमेशा हर साल जो है रिन्यूअल किया जाता है। ये भी नियम होता है अगर एक मकान में आप 10 साल रह गए लगातार तो फिर आप उस पर दावा कर सकते हैं, फिर वो खाली नहीं करवा सकता है, इसलिए हर साल रिन्यूअल करता है। और 9 साल के बाद जो है वो तो फिर नया रिन्यूअल कर दिया ना 1-1 साल पे, तो फिर नया हो गया, लगातार तो नहीं नज़र आएगा। अब फिर 9 साल में फिर वो खाली कर दिया, मैं भाई हम नहीं रखेंगे आपको, ठीक है। ये आपका हो गया सामूहिक विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार मतलब दोनों सदनों का और उसके सदस्यों का विशेषाधिकार, ठीक है, सामूहिक हो गया। अब लिखिए व्यक्तिगत विशेषाधिकार, दूसरा पॉइंट लिखिए व्यक्तिगत विशेषाधिकार। टाइम बता देना तुम लोग, ठीक है, ब्रेक का टाइम में बोल देना, तो फिर पार हो जाएगा। हो गया, कितना टाइम है ब्रेक का? 12 बजे। 11:45 कितने में हो गया? 15 मिनट का, ठीक है, ठीक है, चलो ले लो 15 मिनट का ब्रेक। 12:30 से 12:30 से 2 है ना, तो हाँ, तो ले लो ब्रेक ले लो, फिर दूसरा 12:30 से 2 है, ब्रेक ले लो 15 मिनट का, फिर जो है 12:30 से कर दो।